इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे रात को अपने सिपाहियों के साथ इसाक के घर में मौजूद होता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है तमाम प्यारों को एक जगह देखकर बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद वो खिज़र को देखकर कहता है देखो लोहार, अब हम अधूरे रह जाने वाले तमाम हिसाब पूरे कर सकते हैं। जिसके जवाब में खिज़र कहता है मेरा तुमसे अधूरा रह जाने वाला कोई हिसाब नहीं है। तुम मुझ तक पहुँचे तो मैंने चिथड़े उड़ा दिए, इसका मतलब है कि चिथड़े एक बार फिर से उड़ेंगे। जिसके जवाब में रात को कहता है मगर मैं सुलेमान किताब वाले को लेने आया हूँ, उसे मेरे हवाले कर दो, मैं चला जाता हूँ, वरना तुम सब मरोगे। ये सुनकर खिज़र कहता है मेरी लाश से गुजरे बगैर तुम किसी को छू भी नहीं पाओगे। इसी दौरान हमज़ा भी अंदर से वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद रात को कहता है तो तुम भी आ गए हो, यानी सब कुछ बेहतरीन हो गया है। इसके बाद वो कहता है बात को मत बढ़ाओ, सुलेमान को हमारे हवाले करो और अपनी जानें बचा लो। ये सुनने के बाद उस्ताद सुलेमान कहते हैं मैं तैयार हूँ, अगर मरना है तो आज रात मर जाते हैं। अल्लाह के नूर से मुलाकात के लिए इससे बेहतर तरीका कौन सा होगा। ये सुनते ही वो उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर नीको हमज़ा को अंदर ले जाता है और वहाँ पर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ शाहीन उरूज से कहता है तमाम लोग अच्छी तरह जान लें, अब से ये जहाज़ और तुम्हारे हाथों से आज़ादी पाने वाला ये कैदी दोनों मेरे हैं। ये सुनने के बाद ज़ख्मी हसन कहता है रईस मुझे और मूसा को इन जलीलों से लड़ने की इजाज़त दें। मस्कत कहता है बाबा उरूज हमें इजाज़त दें, हम इनकी सांसें गले में ही घोट देंगे। लेकिन उरूज शाहीन से कहता है हमें ज़्यादा तंग नहीं करो, जहाज़ लो और अपना रास्ता नापो, एक बार हमें खुश्की पर पहुंचने दो, फिर देख लोगे कि उरूज बाबा कौन है। जिसके जवाब में शाहीन कहता है ज़मीन पर होने वाला काम समंदर में भी हो सकता है, मगर भूलना मत मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यहाँ लड़ाई के दौरान एक सिपाही उस्ताद सुलेमान पर वार कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। यहाँ रात को और खिज़र की लड़ाई जारी होती है, लेकिन इसी दौरान इसाक खिज़र को आवाज़ देता है और रात को वहाँ से भाग निकलता है। खिज़र उस्ताद सुलेमान के पास आ जाता है और ज़ैनब को आवाज़ देता है। ज़ैनब उसे चेक करके कहती है नहीं। इसाक नीको से कहता है जल्दी मिदेली किले में जाओ और सिपाहियों को खबर करो ताकि वो उन्हें पकड़ सकें। यहाँ खिज़र कहता है सब्र कीजिए उस्ताद। जिसके जवाब में उस्ताद सुलेमान कहते हैं हमने बहुत सब्र कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। मेरी जान चली गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने वो अमानत उन गद्दारों को नहीं दिया। खिज़र मुझसे वादा करो कि अब तुम अमानत की हिफाजत करोगे। खिज़र कहता है मैं वादा करता हूँ उस्ताद, मैं उसे तलाश करूँगा और उसका ख्याल रखूँगा। इसके बाद उस्ताद सुलेमान कलमा पढ़ के शहीद हो जाते हैं। यहाँ इलियास उरूज से कहता है क्या हम ऐसे ही खड़े रहेंगे रईस, मौत के घाट उतार देते हैं इन सबको। लेकिन इसी दौरान उरूज की नज़र दूर खड़े एक कश्ती पर पड़ जाती है जो कि पेत्रो का होता है। यहाँ पेत्रो दूरबीन से देखकर कहता है वहाँ पर दो जहाज़ मौजूद हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा इशारा नहीं है। उन दोनों में से किसी एक पर अबू मोहम्मद हो सकता है, कोई हमसे पहले ही हरकत में आ चुका था। डीगो कहता है वो कौन हो सकते हैं। पेत्रो कहता है लिबास नज़र नहीं आ रहे, मगर वो मुसलमान लग रहे हैं। इसके बाद पेत्रो कहता है मुझे लगता है वो एक दूसरे पर हमला करने वाले हैं, हम उन लोगों के ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे और इस तरह हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन डीगो के कहने पर वो कहता है चलो ठीक है, हम यहाँ पर इंतज़ार नहीं करते हैं, हम वापस चलते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत अहम है। यहाँ शाहीन उरूज से कहता है लगता है ये आदमी तुम्हारे लिए बहुत अहम है, ताकत है तो आओ और मेरे कब्ज़े से छुड़ा लो। लेकिन उरूज खामोश रहता है और कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जाफ़र सिलीवियो से कहता है आपसे ख़बर मौसूल होने के बाद शाहीन ने फ़ौरन दौड़ पकड़ा और अब वो उरूज बाबा को बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। सिलीवियो कहता है उन्हें आपस में लड़ने दो, अगर उरूज मारा जाता है तो भी हमें फ़ायदा है, लेकिन अगर शाहीन मारा गया तो खून की होली खेली जाएगी और उरूज और क्लिच बे का मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ इलियास उरूज से कहता है आगा रईस उन्हें क्यों जाने दिया। उरूज कहता है देखो इलियास, हम शाहीन से यहाँ पर इत्तफ़ाक़न नहीं मिले, बल्कि वो तैयार होकर यहाँ पर आया था और बहस के दौरान मुझे दूर एक और जहाज़ नज़र आया। अगर जंग होती तो न जाने कितनी जाने जाती और होरोजो और मूसा भी उनके हाथ में थे। यकीनी तौर पर शिकस्त हासिल होने वाली जंग में कूदना अक्लमंदी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। दुश्मन से नामुनासिब जगह पर लड़ना और दोनों तरफ से आग में घिर जाना बेवकूफ़ी होता है। देखो इलियास, शाहीन को बहुत जल्द अपने किए का हिसाब देना होगा। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। खिज़र और नीको उस्ताद सुलेमान की दुकान पर मौजूद होते हैं और वो उस किताब की तलाश में होते हैं
इसी दौरान ज़ैनब भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, इतनी मेहनत से क्या तलाश कर रहे हो? खिज़र कहता है, अमानत तलाश कर रहे हैं। अमानत महफूज हाथों में दिए बगैर उस्ताद सुलेमान कहीं जाने का सोच भी नहीं सकते थे, हमज़ा के वालिद की तरह। ये सुनकर नीको कहता है, काश उस्ताद सुलेमान भी हमज़ा के वालिद की तरह कोई ख़त छोड़ कर जाते। ये सुनकर खिज़र को एक ख्याल आता है जिसमें उस्ताद सुलेमान कहते हैं, कागजात को मत भूलना। इसके बाद खिज़र वहाँ से कुछ कागजात उठाता है और उन्हें चेक करने लग जाता है। इसी दौरान एक कागज़ में उसे कुछ नज़र आ जाता है, जिसके बाद वो पीछे पलटकर किताबों के करीब पहुँच जाता है, जहाँ पर एक निशान होता है जिसे वो हाथ से घुमाने लगता है। उसे घुमाते ही एक दरवाज़ा खुल जाता है जिसके अंदर किताब होता है। खिज़र के हाथ में किताब देखकर ज़ैनब कहती है, इतने लोग इस किताब के लिए मारे गए। इस किताब की तलाश में हर जगह खून ही खून फैल रहा है। खिज़र कहता है, ये किताब जालिमों को मजलूमों का खून बहाने से रोकने वाली किताब है। यहाँ उरूज और उसके साथी बंदरगाह पहुँच जाते हैं। हैराबाई उन्हें खुशामदीद करने के बाद कहता है, क्या कुछ गड़बड़ हो गया? अबू मोहम्मद कहाँ है? यहाँ शाहीन के सिपाही होरोज़जो और अबू मोहम्मद को एक जंगल में ले जा रहे होते हैं। होरोज़जो कहता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है भाइयों, आज तक मुझे इतनी भीड़ में कहीं ले जाया नहीं गया। ये सुनकर अबू मोहम्मद कहता है, तुम्हारे हाथों के बजाय तुम्हारे मुंह को बांधना चाहिए था। ये सुनकर शाहीन कहता है, इन्हें यहाँ से ले जाओ और बांध दो। इसी दौरान जाफ़र वहाँ पर आ जाता है और कहता है, क्या तुमने बाबा उरूज को मार डाला? शाहीन कहता है, क्या बात कर रहे हो? किसे मार डालने की बात कर रहे हो? जाफ़र कहता है, क्यों नहीं मारा? क्या हमारे दरमियान मुआहदा नहीं हुआ था? शाहीन उसका गिरबान पकड़ते हुए कहता है, अपनी हद में रहो जाफ़र, उरूज और समंदरी डाकुओं को मारने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके बाद जाफ़र पूछता है, अब आप क्या करेंगे? शाहीन कहता है, कुछ ही दूर एक कबीला है जो मेरे वालिद का बहुत एहतराम करते हैं, मैं इन्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा। जाफ़र कहता है, और जहाज़ का क्या होगा? ये सुनकर शाहीन अपने सिपाही से कहता है, उरूज से हासिल किया गया जहाज़ अनीता को तोहफे में दे दो। यहाँ हैराबाई उरूज से कहता है, हमें फ़ौरन किलिच बे के बेटे को तलाश करना होगा, ज़रूरत पड़ी तो सुल्तान के सिपाहियों को भी अपने साथ ले लेंगे। उरूज कहता है, हरगिज़ नहीं हैराबाई, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि शाहीन के ठिकाने का पता लगाकर आप मुझे ख़बर दें, वरना हमारी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। हैराबाई कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा बाबा उरूज। यहाँ किलिच बे अपने सिपाहियों से कह रहे होते हैं, क्या हुआ? क्या शाहीन का कुछ पता चला? सिपाही कहता है, वो आसपास कहीं मौजूद नहीं हैं, आप फिक्र न करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। किलिच बे कहते हैं, मैं उसकी वजह से परेशान नहीं हूँ, बल्कि मुझे डर है कि वो हमारी इज़्ज़त को खाक में मिलाने वाला कोई काम न कर दे। यहाँ शाहीन अपने सिपाहियों के साथ एक कबीले में पहुँच जाता है, जहाँ मौजूद एक शख्स उसे खुशामदीद कहता है। बुजुर्ग कहता है, किलिच बे का बेटा हमारा बेटा है। शाहीन कहता है, बहुत शुक्रिया। इसके बाद शाहीन कहता है, हमारे पास कुछ कैदी हैं, हम कुछ अरसा यहाँ पर रहना चाहते हैं, अगर कबूल फरमाएं तो हम कैदियों को खेमे में लेकर जाएं। बुजुर्ग कुछ सोचने के बाद कहता है, सर आँखों पर तशरीफ़ लाइए। यहाँ उरूज अपने सिपाहियों से पूछता है, कोई खबर मिली? सिकंदर कहता है, हर तरफ तलाश कर चुके हैं, मगर शाहीन का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उरूज और इलियास सराय में आ जाते हैं। इज़ाबेल उरूज से पूछती है, क्या हुआ? जिसके जवाब में उरूज कहता है, इज़ाबेल, मैं अब तक जहाज़ हवाले नहीं कर सका। इज़ाबेल कहती है, क्या कोई गड़बड़ हो गया? उरूज कहता है, फ़िक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसी दौरान सिल्वियो भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मेरी बेटी इज़ाबेल फ़िक्र तो मत करे, मगर मुझे फ़िक्र खाई जा रही है। फिर वो बैठकर कहता है, मेरा जहाज़ कहाँ है? देखो, मैंने ममलूक को जहाज़ दिया, फिर मुझे पता चला कि हमारा उरूज वो जहाज़ लेकर समंदर में चला गया। हाँ, तो फिर इसमें क्या ख़राबी है भला? मैं ताजिर हूँ, मुझे क्या लेना देना कि वो जहाज़ कौन लेकर गया? मुझे सिर्फ सोना चाहिए। मगर ये क्या, जहाज़ मौजूद ही नहीं है। उरूज कहता है, तुमने हमें जहाज़ दिया, अब वही जहाज़ वापस लोगे या फिर उसकी कीमत? तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो। ये कहकर वो जाने लगते हैं कि इसी दौरान शाहीन का आदमी वहाँ पर आ जाता है, जो कहता है, शाहीन ने आपको जहाज़ लौटा दिया है सिल्वियो, और आपसे ये भी कहा है कि अमानत की हिफाजत ना करने वालों को अमानत ना दी जाए। ये सुनने के बाद उरूज और इलियास वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद इलियास कहता है, अगर आप गुस्सा ना हो रईस, तो मैं कहता हूँ कि हम किलिच बे के पास चलते हैं और उन्हें तमाम सूरत हाल बताते हैं। उरूज कहता है, ये कैसी अक्लमंदी होगी इलियास? शाहीन और हमारे दरमियान जारी खेल में क्या किलिच बे को घसीटना बेहतर रहेगा? यहाँ इसहाक हमज़ा से कहता है, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है हमज़ा, मगर अल्लाह मौजूद है, अगले जहान में हम अपने प्यारों से ज़रूर मिलेंगे।
इसके बाद खिज़र, नीको और ज़ैनब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। खिज़र कहता है, इसहाक आगा, हमें फ़ौरन इस्कंदरिया के लिए रवाना होना होगा। ये सुनकर हमज़ा इसहाक से लिपट जाता है। ये देखकर ज़ैनब कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें इसहाक आगा के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन हमें यतीम खाने जाना होगा। ये सुनकर इसहाक कहता है, मैं भी चलता हूँ। खिज़र कहता है, ऐसा मत कीजिए आगा, आपको मुश्किल से गुजरे ज़्यादा दिन नहीं हुए, जल्दबाजी होगी, आप सफ़र बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर इसहाक खड़ा हो जाता है और कहता है, डाकुओं और जलीलों से नहीं डरा तो क्या अब मैं सफ़र से डर जाऊंगा? और ज़ैनब बेटी हकीम है, अगर कुछ हो गया तो वो देख लेगी। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।